जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एसएससी जीडी के हिंदी ग्रामर का जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको कराऊंगा, क्योंकि अभी के फेज में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका एग्जाम 4 से 5 दिन बचा है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पास ये फर्स्ट शिफ्ट का आपका एसएससी जीडी जब से शुरू हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का ये पहला क्वेश्चन है हिंदी ग्रामर का, जिसको मैं आपको पूरा शिफ्ट वाइज उठा के लेके आया हूँ। इसमें आपको 20 क्वेश्चन दिखेंगे, आपको पूरा पूरा आंसर देना है। नहीं आएगा तो आप इसको यहाँ पास समझ जाएंगे, जिससे क्या है आपका किसी भी प्रकार का हिंदी में कोई मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चयन कीजिए। पूछा गया है संसार नश्वर है, तो नश्वर का विलोम शब्द यहाँ पर देख सकते हैं अनश्वर है। ये आपका जो आंसर सही है वहीं आप यहाँ पर ठीक है। तो इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, इसमें भी आपको रटना भी है, हो सकता है कि संसार नश्वर है तो नश्वर का विलोम शब्द होगा अनश्वर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2024 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द का ज्ञात कीजिए, जिसमें बोला गया था कि पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो इसका बोला था कि एक सार्थक शब्द या फिर एक शब्द बताइए इसे करके, तो जिसमें मतलब ये होगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करके। ठीक है, जैसे हाथ से लिखी एक भी पुस्तक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं, याद में रखेंगे। हाथ से लिखी एक भी पुस्तक, इसको हम एक सार्थक शब्द में पांडुलिपि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं, इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इस चीज़ से, और क्या है आप पेपर में बढ़िया करके भी आओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, और वो शब्द है आपका दुरुपयोग। और दुरुपयोग का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा आपका सदुपयोग। ठीक है, तो सदुपयोग आपके ऑप्शन में होगा, और वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की जगह सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प। यहाँ पास पुल्लिंग ले लेना, देख लिया आप पुल्लिंग लेके ही समझ जाओगे यार। यहाँ पास दिसंबर जो कि पुल्लिंग है, मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाला हूँ। यहाँ पास गाड़ी में हो सकता है, लेकिन गाड़ी स्त्रीलिंग है, अपनेपन भी स्त्रीलिंग है, और कल भी अपने स्त्रीलिंग है। मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पास पुल्लिंग बोला, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या बोला गया है कि पर्यायवाची शब्द पूछा गया है आपका, ईश्वर के शरण में जाना ही उद्वार है ना। उद्वार का पर्यायवाची शब्द बोला, जिसका मतलब होता है उद्गम। ठीक है, उद्गम जो कि है इसका पर्यायवाची शब्द होता है। देखिए कितना सरल क्वेश्चन पूछता है, और आप फालतू में वो होते हो। मैं इस चीज़ को बहुत पहले से भी करवा रहा हूँ, और आज मैंने डायरेक्ट पेपर जो हुआ है आपका, वो शिफ्ट का क्वेश्चन ही डायरेक्ट मैंने लेके आ गया। ठीक है, अगला आपका निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द का हो। इसमें क्या पूछा गया है, महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों का सम्मान नहीं करते वह धर्म नहीं क्या है, अधर्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्या बोला गया, अच्छे से पढ़िए। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं अधर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला पूछा गया आपका, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द है आपका स्थिर। स्थिर को पूछा गया कि पर्वत स्थिर है, तो इसमें स्थिर का पर्यायवाची क्या होगा, तो निश्चल होगा। ये चीज़ें मैंने आपको इससे पहले भी 2 से 3 वीडियो में करवा चुकी है कि स्थिर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, निश्चल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो। अब क्या बोला गया है कि इसमें एक सार्थक शब्द वही जो कि है यहाँ पास, रात होते ही डभी बढ़ गई, तो डभी क्या होती है, भीड़ होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो मुहावरे का सही अर्थ वाला हो। और मुहावरा है आपका अलाउद्दीन का चिराग। इसको क्या बोलते हैं हम, आश्चर्यजनक वस्तु बोलते हैं। सीधा आप याद में रख सकते हैं। ऑप्शन भाग्य, भाग्य खुलना नहीं हो सकता, आमना सामना नहीं हो सकता, पूरी तरह से वश में करना ये भी नहीं हो सकता। अलाउद्दीन का चिराग यानी आश्चर्यजनक वस्तु है ना, या फिर आश्चर्यजनक वस्तु का सामने होना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से क्या बोला गया कि तत्सम रूप बताइए किसका है। ईंट का तत्सम रूप बोला है, तो ईंट का तत्सम रूप होता है इष्टि का। सीधा आप याद रखेंगे, किसी प्रकार की इधर उधर नहीं करना है आपको, सीधा याद रखना है। ईंट का इष्टि का होता है, ना कि रेत होगा, ना कि गंडक होगा, ना तो अक्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप फालतू में इतने वो होते हो यार, है ना। तो क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत अच्छे स्कोरिंग होते हैं आपका हिंदी ग्रामर में,
अगला है आपका, इसमें क्या पूछा गया है कि जिसमें कोई, देखिए जिसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये पूछा गया कि विद्यार्थी शब्द दो भागों के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी, तो उसमें श्रुति है क्या? नहीं, लेकिन ये क्या है, दो शब्दों के योग से बना है, शब्दों के योग से बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। और झांसा देवना जो कि है मुहावरे का अर्थ है, इसका मतलब है आपका कट गया, सीधी बात है, क्या हो गया, कट गया, यानी कि धोखा दे देना। ठीक है, यही होता है आपका। अगर आप अच्छे से जैसे याद कर सकते हो इसको, ऐसे कर सकते हो, झांसा देना यानी धोखा देना, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा रिलेट करके रखे करो ताकि क्या आप भूलोगे नहीं। अब देखिए यहाँ पर धोखा मिलना, धोखा होना, धोखा देना, भड़कना, भड़काना, ये चीज़ें चारों है इसमें, और चारों में आप फंस सकते हो, इसलिए मैं बोला कि झांसा देना यानी कट गया, यानी धोखा दे दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए शुद्ध वर्तनी की कैसे बताऊंगा मैं, ये देखिए आप मुझे, दीपक रोशनी प्रदान करता है, दीपक में कौन सी बड़ी की मात्रा आती है कि बताइए मुझे, कि छोटी की मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा आती है, ये गलत हो गया। राम की तुलना, तुलना में देखिए छोटी की मात्रा लगती है, बड़ी की मात्रा लगाई, इसलिए क्या हो जाएगा, ओके। अब देखिए यह मशीन, मशीन में भी बड़ी की मात्रा लगती है, यहाँ पास छोटी की मात्रा लगाई है, और औरत में बहुत शक्ति होती है, ये आपको बिल्कुल सही है, अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ऐसे याद करते हैं आप, ऐसे करके बहुत ही सरल है आपके लिए हिंदी ग्रामर, सही मैं पहले बता रहा हूँ आपको, और उसके लिए मैं आपको प्योर PIQ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि पहचाने जिसमें अशुद्धियाँ हैं या कोई गलती नहीं है तो त्रुटि नहीं है का चुनाव करेंगे, ये पूछा गया है। देखिए क्या बोला गया है कि हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है, और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। यहाँ पास एक देख सकते हैं आप मुझे, है ना, साथ मनाई जाती है ये, और यह विशेष रूप से पर्यावरण पर, ये सभी को छोड़ दोगे तो भी आपका ऑप्शन सही रहेगा कि नहीं, इसको पढ़ के देखो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पास। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है, इतना हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा जुड़ गया ना आपका, साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर ही करके, तो यही आपका क्या है, अशुद्धियाँ हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द का क्या करिए, चयन कीजिए। इसमें है देवताओं का उपवन, यानी क्या होगा, नंदन कानन। याद रखेंगे भैया, है ना, देवताओं का उपवन को हम क्या बोलते हैं, नंदन कानन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या दिया है, यहाँ पास एक पैसेज दिया है। ठीक है ना, एक पैसेज टाइप में दिया है, क्लोज टेस्ट टाइप में। आपको क्या करना है कि बीजीचो बताना है कि क्या है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, रिक्त के लिए सबसे उपयुक्त, तो देखिए संगठन, यहाँ पर देखना ना कैसे बनेगा, मैं सीधा बता रहा हूँ। देखो देखिए सरकारी संगठन होगा, सरकारी हार्डवेयर तो होगा नहीं, सरकारी साइकिल तो होगा नहीं, सरकारी सॉफ्टवेयर तो होगा नहीं, तो यहाँ पास कॉमन सेंस की बात है, सरकारी संगठन है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से, अब देखिए बीमारियों से, है ना, अब बीमारियों से आपको समझ नहीं आ रहा है, विभिन्न देशों होगा कि नहीं होगा, देखो बताइए, विभिन्न देशों होगा ना, यहाँ पास देखिए विभिन्न आएगा आपका, विभिन्न, देखिए ना, अब देखिए प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा, तो यहाँ पास देखिए विभिन्न नहीं है, यहाँ पास क्या है आपका, प्रभावित है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या है आपका, विभिन्न है। देखिए मैं बताया ना मैं आपको, क्योंकि देश, यह संगठन बीमारियों जैसे, ये बहुत सारे होते हैं आपके लिए, विभिन्न देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके लिए, क्योंकि ये आंसर इस चीज में दिया रहता है तो आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अब कितना क्वेश्चन है यहाँ पास यार, देख सकते हैं यहाँ पास, है ना, ये हो गया आपका, देखिए पूरा पूरा, है ना, मैं आपको पूरा पूरा बता दूँ इस चीज़ को। तो चलिए हम अगले पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छी तैयारी करें।